बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS614 डाटा वेयर हाउस इसकी असाइनमेंट है। आपने ये इनलाइन जमा करवानी है LMS के अंदर। LMS अक्सर बंद ही रहता है, उसका हल भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, वो देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अब तक मुझ पर ट्रस्ट हो गया है तो। अगर आप फर्स्ट एंड न्यू हैं तो फिर तो लाजमी कर दें। CS619 वालों के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। आपको 5 सिनेरियोज दिए थे पहले क्वेश्चन के अंदर। कस्टमर प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होगी। बिजनेस एनालिस्ट रन द रिपोर्ट, कंपेयर ईयरली सेल ट्रेंड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। तो ये तो कंफर्म है कि जब रिपोर्ट जनरेट करनी है और ऊपर से वो डिफरेंट रीजन्स की होंगी और कंपेयर भी करनी है तो डाटा कहाँ से आ रहा होगा। डाटा ऑनलाइन तो जा नहीं रहा, तो वो डाटा वेयर हाउस होगा। और ए मार्केटिंग टीम रन द क्यूरी। अगेन क्यूरी कहाँ पे रन होती है? डाटा वेयर हाउस पे। द टॉप 10 मोस्ट परचेज प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट क्वार्टर। अगेन टाइम वगैरह बताया हुआ है, रीजन्स होते हैं, टाइम होता है और क्यूरी रन हो रही होती है, इसलिए ये वाली चीज़ जो है वो डाटा वेयर हाउस में आएगी। नेक्स्ट एटीएम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है जब भी कोई आगे पढ़ने की बात ही नहीं है। अपडेट कस्टमर बैंक अकाउंट बैलेंस आफ्टर विड्रॉल। जैसे विड्रॉ हुई हम लोगों को तो फ़ौरन बैलेंस का पड़ जाता है, तो फ़ौरन बैलेंस अपडेट होगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के थ्रू। नेक्स्ट है यूज़र अपडेट देयर डिलीवरी एड्रेस इन देयर ऑनलाइन प्रोफाइल। तो ये भी डिलीवरी एड्रेस जो है वो क्या होगा? इसमें कोई क्यूरी नहीं रन हो रही कि जो उसका डाटा फैच करके लाए। ये भी उसने डिलीवरी एड्रेस अपना अपडेट किया है, यानी अगर ऑर्डर प्लेस किया तो उसके साथ ही ताकि मेरी डिलीवरी एड्रेस अब ये हो गया है, तो वो क्या होना चाहिए? वो लेट होगा, वो साल बाद देखना चाहिए, 6 महीने बाद रिपोर्ट आनी चाहिए, या ऑनलाइन होना चाहिए? तो ये भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में आएगा, OLTP। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हम लोगों को थोड़ा डिटेल काम करने के लिए दिया गया हुआ है। ये जो टेबल है ये ऑलमोस्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन इसे अननॉर्मलाइज भी कह सकते हैं। कई दफ़ा एक शर्त पूरी हो जाए तो हम कह देते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि एटॉमिक वैल्यू, हर खाने में वैल्यू, हर सेल में वैल्यू एक होनी चाहिए, तो उसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कह देते हैं। तो इट मीन दिस टेबल इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो अदरवाइज़ रिपीटिंग ग्रुप भी ख़त्म होने चाहिए, सारा खान नहीं होनी चाहिए, फिर आगे जाके देखी जाती हैं। अदरवाइज़ इसको अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, अगर एक शर्त के लिहाज से चलें तो हो जाएगा। हमें 2 सवाल दिए थे। आइडेंटिफाई एट लीस्ट 2 डाटा रेडंडेंसी इश्यूज़। डाटा रेडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा की वजह से क्या इशू आ सकते हैं? प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस बार बार रिपीट हो रही है, वायरलेस माउस और प्राइस 25। ये अगेन टेबल में आएगी। अगर ये 1000 और मिलियंस के हिसाब से हो तो बहुत सारी डाटा स्पेस ले लेगा, तो ये डाटा डुप्लीकेशन, डाटा रेडंडेंसी की वजह से इशू आएगा। अगेन कस्टमर इन्फॉर्मेशन सारा खान और उसका ईमेल एड्रेस बार बार आ रहा है, तो वो भी डुप्लीकेशन हो रही है, रेडंडेंसी है। तो वो भी ये 2 बंदों के ऊपर 2 जगह पे इशू आ रहा है। डाटा रेडंडेंसी है तो इसका मतलब टेबल नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा तो डुप्लीकेशन होना रुक जाएगी। सजेस्ट हाउ यू वुड नॉर्मलाइज द टेबल। असल सवाल यही था कि सजेस्ट करो कि तीसरी नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचा कैसे जाएगा और फिर उसको कन्वर्ट करो। नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ईच फील्ड कंटेन एटॉमिक वैल्यू। तो हमारे पास जो टेबल है उसमें डाटा इज़ ऑलरेडी इन एटॉमिक, नो मल्टीपल वैल्यूज़। 2 वैल्यूज़ एक खाने में नहीं है, तो इसलिए वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। बस रिपीटिंग ग्रुप उसमें है। तो सेकंड रूल के ऊपर चलते हैं। सेकंड रूल होता है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी के कुछ एट्रीब्यूट जो हैं वो एक ही, मतलब प्रोडक्ट भी और कस्टमर भी, वो कस्टमर आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हालांकि होना क्या चाहिए कि प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट आईडी पे होना चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट आईडी पे होनी चाहिए।
और कस्टमर नेम और कस्टमर ईमेल सिर्फ कस्टमर आईडी पे हो, प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंड ना हो। डिपेंड का मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जिसकी मदद से हम डाटा निकाल सकें। मतलब मैं अगर उसे कहूँ कस्टमर आईडी, वो कस्टमर भी ले आए और साथ में प्रोडक्ट भी ले आए, तो ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो होना ये चाहिए कि प्रोडक्ट आईडी दें तो प्रोडक्ट की चीज़ें आएँ, कस्टमर आईडी दें तो कस्टमर की चीज़ें आएँ, स्टूडेंट आईडी दें तो स्टूडेंट की आएँ, ऑर्डर आईडी दें तो ऑर्डर की आएँ। ये नहीं है कि ऑर्डर आईडी दें तो वो साथ में कस्टमर भी ले आए, साथ में प्रोडक्ट भी ले आए, साथ में ये भी ले आए। तो सारा डाटा नहीं चाहिए होता। सारा डाटे के लिए फिर हमें अलग से क्यूरी लिखनी पड़ती है जो कंबाइंड क्यूरी होती है। इस तरह नहीं है कि नॉर्मल टेबल में ही हर चीज़ पड़ी हो, एक ही टेबल में हर किसी का डाटा पड़ा हो। दिस इज़ रॉन्ग। तो पार्शियल डिपेंडेंसी ये होती है कि कुछ एट्रीब्यूट एक प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कुछ दूसरी पे। तो इस तरह पार्शली जो चीज़ें होंगी उसको पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट वन है 3NF यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कि वो बजाय प्राइमरी की के वो किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंड करना शुरू कर देता है, तो उसको मिडल मैन को ख़त्म किया जाता है। तो जो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करके पहुंच सकते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो ये डिटेल लिखी हुई है ऊपर भी कि हमने क्या किया। कस्टमर नेम और ईमेल इस पे हैं, वो प्रोडक्ट पे नहीं हैं। ऑर्डर आईडी पे ऑर्डर वाली चीज़ें हैं, प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट आईडी पे हैं। तो इसलिए नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, सो द डिज़ाइन इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमें 3 टेबल बनाने पड़ेंगे। एक कस्टमर टेबल, देखो अब सिर्फ कस्टमर का डाटा एक दफ़ा ही आएगा कस्टमर के टेबल में, सारा डुप्लीकेट रेडेंसी ख़त्म हो जाएगी। सारा अली रहमान बस वो एक दफ़ा ही आएगा। होना भी इसी तरह ही चाहिए। इसी तरह ही नॉर्मलाइज का मतलब भी सादा करना होता है। टेबल कम्प्लेक्स था तो हमने उसको ब्रेक डाउन किया। प्रोडक्ट आईडी पहले नहीं थी, अब हमने रखी है ताकि यूनिकनेस आ सके, चीज़ें डिपेंड कर सकें। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस। और फिर ऑर्डर में ऑर्डर टेबल बनाया और उसमें हमने कस्टमर और प्रोडक्ट की दोनों की एज अ फॉरेन की यूज़ की, और ऑर्डर आईडी साथ में रख ली और उसके साथ में डेट भी रख ली। और फिर अब उससे आ गया कि ऑर्डर डिटेल है तो फिर ऑर्डर आईडी उसमें चली जाएगी, उसका फॉरेन की बनेगा। मतलब इससे आगे जा सकते हैं। नाउ फुली इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, नो रेडेंसी, नो डिपेंडेंसी इश्यूज़। तो हम यहाँ तक आए हैं तो ये हमारा टेबल है। असल था कि सजेस्ट, ये जो था ना कि सजेस्ट करो हमें हाउ वी वुड नॉर्मलाइज द टेबल, तो कैसे हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे। तो ये सीखना चाहिए, आना चाहिए हर बंदे को। ये आपको 403 में भी आना चाहिए था और यहाँ पे भी आना चाहिए था। एनीवे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।